राम राम दोस्तों, अभी सुबह सुबह सो के जगा हूँ, डोंट माइंड। मैंने कहा चलिए पहले ऐसे वीडियो बना लेते हैं, बाद में अपना काम करते हैं, नहाते धोते हैं। तो डेली रोजगार समाचार का उम्मीद है वीडियो देख लिया होगा। उसमें कई सारी न्यूज़ कवर किया है यूपी SSC की, और यूपी पुलिस से संबंधित भी कुछ नई अपडेट आई है। मैंने कहा चलिए उसकी अलग से वीडियो कवर कर लेते हैं। अभी सोमवार को आपको पता होगा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जी के साथ बैठक किया और कहा है कि भैया अब इलेक्शन पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा भर्तियों पर भी काम तेज़ कर दो और भर्तियों का नोटिफिकेशन वगैरह जारी करो। थोड़ा सा मार्केट में ऐसा लगे कि हाँ रोज़गार पे बहुत सीरियस है योगी सरकार। तो उसका नतीजा ये रहा कि अब बैक टू बैक सभी भर्तियों बोर्ड की तरफ से अपडेट आ रही है, वो चाहे आपकी यूपी SSC बोर्ड से हो या फिर शिक्षा बोर्ड से हो या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड से हो। पुलिस भर्ती बोर्ड का एक और इंटरनल नया नोटिस जारी हुआ है टेंडर से रिलेटेड, और कुछ ऐसे भी खबरें हैं कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा, लेकिन एक मांग अभ्यर्थियों को, युवाओं की ये भी है कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की जो न्यूज़पेपर में खबर आई है वो एज को लेकर के ही आई है। तो पहले ये न्यूज़ देखो क्या कह रही है ये न्यूज़। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों पर खबरें तेज़ी के साथ आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बाद। तो अब अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। ये आज की न्यूज़पेपर की ही खबर है कि 5 साल बाद 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी आरक्षित भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। तो कैंडिडेट फिलहाल कोर्ट चले गए हैं और अब 22 नवंबर को इसको लेकर के जवाब तलब होंगे और फिर चीज़ें क्लियर होंगी। और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 55,699 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के योगी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि योगी सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है, या खुद अपने हिसाब से वो कुछ अलग प्लानिंग कर रही है, आयु सीमा में छूट देगी या नहीं देगी। जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट में स्पष्ट करें। तो हाई कोर्ट के आदेश पर सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो आयु सीमा है प्रेजेंट टाइम में वो 18 से 22 साल के बीच है, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार 5 साल को छूट भी दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, जिसकी वजह से कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं और बीच में कोविड भी आ गया था, तो उसकी वजह से भी एक कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा पैनिक थे, भर्ती उस बीच भी नहीं आई। तो फिर 5 साल बाद अब भर्ती आ रही है, तो अभ्यर्थी युवा मांग कर रहे हैं कि जो 52,699 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि 5 साल बाद इतने बड़े गैप के बाद भर्ती आ रही है तो कम से कम युवाओं को रियायत तो दी जानी चाहिए। तो इसी के बारे में है, और 4 हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। तो उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर कुछ पॉजिटिव ही जवाब देगी, क्योंकि राज्य सरकार और योगी सरकार इस पर ऑलरेडी प्लानिंग कर ही रही थी कि हाँ हम इस पर कुछ करेंगे और आयु सीमा पर जल्दी एक मीटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन अब कोर्ट मामला चला गया है तो अब ये चीज़ें कोर्ट में ही क्लियर हो जाएंगी, कोर्ट में ही जवाब मिल जाएगा। तो ये प्रबल संभावना है कि आपका आयु सीमा में छूट मिलेगी, वो चाहे आपका ज़्यादा नहीं 3 साल ही मिले, लेकिन आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी। वैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं जिन पर यह पता चला है कि आयु सीमा में 3 साल की छूट देने पर विचार कर रही है योगी सरकार। तो फिलहाल अभी मामला कोर्ट में गया है और 22 तारीख तक वेट करो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आयु सीमा में छूट तो मिलनी ही मिलनी है। बाकी रही विज्ञापन वगैरह की, तो देखो भाई विज्ञापन पर काम तेज़ी के साथ चल रहा है, टेंडर वगैरह फाइनल हो गया है, सारी चीज़ें फाइनल हो रखी हैं। बस ये थोड़ा सा एज वाला मसला सोल्व हो जाए तो विज्ञापन आपका जल्द जारी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। इस बार एक्सपेक्टेड है कम से कम 30 से 35 लाख के आसपास कैंडिडेट आवेदन करेंगे, क्योंकि एज में छूट मिलेगी तो ओवर एज वालों को मौका मिल जाएगा। और बाकी इतने दिनों बाद भर्ती आ रही है तो फिर सभी लोग इसका इंतजार ही कर रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग अभी से धुआंधार तरीके से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भर्ती आएगी तो फिर आगे की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी के साथ पूरी होगी। चलिए, तो देखो इलेक्शन का दौर है, अब कैंडिडेट कोर्ट भी चले गए हैं तो एज वाला मामला कोर्ट में भी है। और दूसरी बात, मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने ऑलरेडी युवाओं की बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखी है कि भैया जब दूसरे राज्य में हमारी खुद की सरकार एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में छूट दिया है कोविड की वजह से या फिर भर्ती लेट आने की वजह से, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि हाँ हम इस पर एक मीटिंग कर लेते हैं और उसके बाद डिसीजन लेंगे।
तो ये चीज़ पहले भी योगी सरकार अपने तरफ से भी कर रही थी, बस थोड़ा सा खुल करके चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब तो मतलब कि कोर्ट भी कैंडिडेट चले गए हैं, तो एक कोर्ट में चीज़ें हाईलाइट भी होंगी, और दूसरा योगी सरकार को पता ही है कि अभी इलेक्शन का दौर है, करना पड़ेगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो ये मान के चलो कि आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी, बस थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होने में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आयु सीमा में छूट आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो। अगर आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल ओवर एज हो गए हो तब भी ठीक है, क्योंकि भर्ती आएगी तो आगे की प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट तरीके से ही होगी। चलिए, बाकी अपडेट लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचे। चलिए, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं भी जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, और तुम भी अपना काम धाम करो। धन्यवाद।